माता पिता अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए एक ऐसी लड़की तलाश कर रहे थे जिससे शादी होने के बाद उनका बेटा खुश रह सके और उनकी बहू उन दोनों का भी ख्याल रख सके। और उनको एक ऐसी ही लड़की मिल जाती है जो सुशील थी, संस्कारी थी, और उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ करते हैं। लेकिन शादी के कुछ दिन गुजरने के बाद ही उनकी बहू उनका ऐसा ख्याल रखती है जिसमें वो पहले अपने सास ससुर के गले को रेतती है, गले को काटती है, और उनकी हत्या करने के बाद उन दोनों की लाश को कुर्सियों पर बिठाकर उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। लेकिन बड़ा सवाल कि उस बहू ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी? यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम पंजाब के होशियारपुर की। वहां पर रहने वाला रविंदर, जिसकी उम्र 31 साल थी। रविंदर भारत छोड़कर दूसरे ही देश पुर्तगाल में रहकर जॉब किया करता था। 3 सालों से वहीं पर रह रहा था और पंजाब में उसके माता पिता रहा करते थे। उसके पिता पूर्व सैनिक थे जो रिटायर हो चुके थे और अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहा करते थे। पिता की उम्र 57 साल थी, पत्नी की उम्र 55 साल थी। वही माता पिता बूढ़े होते जा रहे थे और रविंदर की उम्र भी निकलती जा रही थी। और यही वजह थी कि पिछले ही साल रविंदर के माता पिता उससे बोलते हैं कि तुम वापस घर आ जाओ, यहाँ पर आकर शादी कर लो और शादी के बाद वापस चले जाना। तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी आ जाएगी जो हमारा ख्याल रखा करेगी। और ये सुनकर रविंदर शादी के लिए हाँ कर देता है। माता पिता रविंदर के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रिश्ता कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे, लड़की ऐसी ढूंढ रहे थे जो शादी के बाद उनका ख्याल रख सके, संस्कारी हो, सुशील हो। वो कई रिश्तों को कैंसिल कर देते हैं, कई लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हैं। उनको तलाश थी तो एक अच्छी लड़की की, और जनवरी के महीने में ही उनको एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम अवनीत कौर था, जिसकी उम्र 27 साल थी, जो वहीं की रहने वाली थी। और अवनीत कौर के साथ ही अपने बेटे की शादी को तय कर पिछले ही साल 3 फरवरी को बड़े ही धूमधाम के साथ शादी करते हैं। शादी के बाद अवनीत कौर घर पर आ जाती है। माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे उनको उनकी बेटी मिल चुकी हो और शादी के बाद उनका बहुत ख्याल रखेगी। वहीं शादी के बाद 15-20 दिनों तक रविंदर यहीं पर रहता है और उसके बाद वो वापस विदेश पुर्तगाल अपनी जॉब पर चला जाता है। अब घर पर सिर्फ पत्नी और उसके सास ससुर थे। 2-2.5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से रविंदर के माता पिता का फ़ोन उसके पास पहुंचता है। वो फ़ोन रिसीव करता है। माता पिता बोलते हैं कि तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी पूरे दिन किसी से फ़ोन कॉल पर बात करती है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। हम उसको मना करते हैं, हम उसको रोकते हैं, लेकिन वो हमारी बात को मानती नहीं है, हमारी बात को सुनती नहीं है। उसके बाद रविंदर अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है, उसको डांटता है, चिल्लाता है, उससे पूछताछ करता है और पत्नी आग बबूला होकर अपने सास ससुर से लड़ती है। लेकिन ये मामला शुरू हो जाता है, ये बंद नहीं होता। पत्नी जिससे फ़ोन पर बातचीत किया करती थी उससे बातचीत उसकी बराबर चलती रहती है। वो ये घर की लड़ाई झगड़ों से अपने पति को पता चलने के बाद बातचीत को बंद नहीं करती। वहीं रविंदर के माता पिता हफ्ते 15 दिन में उसको फ़ोन कर इत्तला दे दिया करते थे कि तुम्हारी पत्नी इतनी बात कर रही है। लेकिन हद तब हो जाती है जब रविंदर अपनी पत्नी को फ़ोन कर चिल्लाता था और उसके बाद उसकी पत्नी अपने सास ससुर के ऊपर टूटती थी, उनको मारती थी, पीटती थी, क्योंकि रविंदर को जो खबर देने वाले थे वो उसके सास ससुर थे। रविंदर तो विदेश में रह रहा था, उसको क्या पता पत्नी घर पर क्या कर रही है। और यही वजह थी कि पत्नी ने अपने सास ससुर के ऊपर अवनीत कौर ने जुल्म करना शुरू कर दिया था। वही माता पिता अपनी बहू का जुल्म सहते सहते थक चुके थे। उनको लग रहा था कि 1-2 महीने में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन 7-8 महीने हो चुके थे और जुल्म की हद हो चुकी थी, पानी सर के ऊपर से जा चुका था। वो अपने बेटे को फ़ोन कर बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी हमें जान से मार देगी, तुम जल्दी से भारत आ जाओ। और रविंदर 1 जनवरी को अपने घर आ जाता है। सबसे पहले वो अवनीत कौर के पास जाता है, अपनी पत्नी के पास, उसको डांटता है, फटकारता है और उसके फ़ोन को छीनकर उससे बोलता है कि तुम आज के बाद फ़ोन नहीं चलाओगी। और अपने माता पिता से पूछता है। माता पिता पूरी घटना बताती हैं। घर में बवाल मचा हुआ था। अवनीत कौर की बात उसके बॉयफ्रेंड से होना बंद हो चुकी थी,
लेकिन अवनीत कौर का टारगेट सिर्फ और सिर्फ उसकी सासू माँ और उसके ससुर थे, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो उन दोनों की वजह से हुआ था। वहीं 3 जनवरी की रात को रविंदर बोलता है कि वो गुरदासपुर किसी काम से जा रहा है, सुबह वापस आ जाएगा, और रविंदर चला जाता है। अब घर पर सिर्फ उसकी पत्नी और उसके माता पिता थे, और उसी रात को अवनीत कौर अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है, उसको पूरी कहानी बताती है, पूरी दास्तां बताती है, और उससे बोलती है कि मैं बदला लेना चाहती हूँ, मैं अपने सास ससुर की हत्या करना चाहती हूँ। बॉयफ्रेंड राज़ी हो जाता है। जो प्लानिंग उन लोगों ने कर रखी थी, उसी प्लानिंग के तहत आधी रात को अवनीत कौर गेट खोलती है, बॉयफ्रेंड अंदर आता है, और उसके बाद वो सास ससुर के कमरे में पहुँचते हैं। दोनों ही सास ससुर के ऊपर टूटकर छुरियों से ताबड़तोड़ हमले कर दोनों की हत्या कर देते हैं, और उसके बाद दोनों की लाश को कुर्सियों पर बिठाया जाता है, हाथ पैरों को रस्सियों से बांधा जाता है, जैसे उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। और उसके बाद अवनीत कौर का बॉयफ्रेंड पेट्रोल डालकर उस कमरे को आग लगा देता है, और अवनीत कौर को वो कमरे में बंद कर फरार हो जाता है। वहीं सुबह 10 बजे के टाइम जब रविंदर आता है, वो देखता है कि गेट अंदर से लॉक है। वो तमाम कोशिशें करता है, लेकिन अंदर से कोई गेट खुलता नहीं है, और आखिर में वो गेट तोड़कर अंदर दाखिल होता है। तो वो देखता है कमरे में से धुआं निकल रहा है, लेकिन दूसरे ही कमरे में अवनीत कौर चिल्ला रही है। वो अवनीत कौर के कमरे में जाकर देखता है तो अवनीत कौर बंद है, बाहर से गेट लॉक है। अवनीत कौर को खोला जाता है। अवनीत कौर सबसे पहले चिल्लाते हुए बोलती है कि माता पिता के रूम में चलो, वहां पर किसी ने आग लगाई है, कुछ बदमाश आए थे 4 से 5, और उन्होंने माता पिता के साथ मारपीट की थी और मुझे कमरे में बंद कर दिया था। जैसे ही रूम में पहुंचा जाता है, रविंदर कमरे की हालत देखता है, लाशें अध जली हुई वहां पर दोनों पड़ी हुई थी। रविंदर फौरन पुलिस को फोन करता है, पुलिस आती है, पुलिस छानबीन में लग जाती है, और पहला ही शक रविंदर की पत्नी के ऊपर, अवनीत कौर के ऊपर जाता है। और जब रविंदर पुलिस को पूरी कहानी बताता है तो पुलिस समझ जाती है, और अवनीत कौर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जाती है। तो वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी ये कहानी बताती है, और उसके बाद पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन आप ऐसी बहू पर क्या बोलना चाहेंगे कि उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।